रात हो चुकी थी। पहाड़ी गांव की तंग कच्ची गलियां खामोश थीं, जैसे सदियों से जमीन पर कोई आवाज न आई हो। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अहमद अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने पास के शहर से लौट रहा था। रास्ता जंगल से होकर जाता था, एक ऐसा जंगल जहाँ लोग कहते थे कि रोशनी भी पैर रखने से डरती है। अहमद के हाथ में एक लालटेन थी, लेकिन उसकी रोशनी आसपास के अंधेरे में ऐसे खो गई थी जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ाता तो उसे ऐसा लगता जैसे पेड़ों के पीछे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई परछाई चुपचाप उसके साथ चल रही हो। कुछ मिनट बीते ही थे कि अचानक आवाज आई। अहमद अचानक रुक गया। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास, बहुत पास, जैसे कोई जमीन पर रेंग कर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अहमद की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। माँ अकेली हैं, मुझे जाना है, वो खुद से कहते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अहमद ने तुरंत माचिस ढूंढी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने माचिस जलाई, रोशनी अभी फैली ही थी कि उसने देखा, सामने एक पेड़ के तने के पीछे से दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अहमद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। माचिस बुझ गई। उसे फिर से अंधेरा छा गया। अहमद लड़खड़ाया, लेकिन तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। किसी के दौड़ने या चलने की नहीं, बल्कि कुछ भारी, जमीन पर खरोंचता और रेंगता हुआ। ये कोई इंसान नहीं है, अहमद के मन में एक ख्याल आया। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की याद आई, जो घर में बेबस होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब में रखा आखिरी तेल का दिया जलाया। इस बार रोशनी थोड़ी देर तक रही। अहमद का दिल रुक गया जब उसने रोशनी के घेरे में उस चीज़ को देखा। वो एक लंबी काली परछाई थी, हाथ बहुत लंबे, उंगलियां नुकीले पंजों जैसी, और एक चेहरा, इंसान और जानवर के बीच किसी अजीब जीव जैसा चेहरा। आंखें खून जैसी लाल और मुंह में ऐसे दांत जो पत्थर भी काट सकते थे। वो जीव उसकी तरफ बढ़ा और एक आवाज़ आई, तुम वापस क्यों आए हो? अहमद का शरीर पत्थर जैसा हो गया। मेरी माँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, वो चिल्लाया। वो जीव कुछ पल चुप रहा, फिर वो धीरे से बोला, जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं वे कभी वापस नहीं आते। तेल खत्म हो गया। अंधेरे में अहमद को लगा कि वो चीज़ उसके चेहरे के बहुत करीब है। उसकी सांस ठंडी थी, जैसे किसी ने कब्र खोल दी हो। अचानक कहीं दूर से अजान की आवाज़ सुनाई दी। जंगल गूंज उठा। एक पल के लिए लाल आंखें बुझ गईं। कोई चीखा, दर्दनाक, भयानक, और वो जीव गायब हो गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। लालटेन अपने आप जल उठी। अहमद कांपता हुआ घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसकी माँ ठीक थी, रात से कहीं बेहतर। रात में कोई आया और मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, तुम्हारा बेटा रास्ते में है। अहमद का खून जम गया। वो जानता था उसने अपनी माँ को ज़रूर बचाया होगा, लेकिन कोई अंधेरा रास्ता अब भी उसे देख रहा था, और दरवाजे के बाहर मिट्टी में लंबे पंजों के निशान आज भी वहाँ थे।